नमस्कार। आज 15 मई 2023 को 11 बजे पर हम लोग दोबारा से बैठे हैं एक मिड सेशन रिव्यू करने के लिए। तो आज का जो सेटअप है वो कुछ इस प्रकार है कि ब्रॉडर मार्केट में एक तेजी है जो कि आपको भली-भांति मार्केट बैलेंसर के थ्रू दिखती है, जो कि 113 अ, पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं और सिर्फ 45 स्टॉक्स ऐसे हैं जो नेगेटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं। वहीं पर आज हमने सुबह से देखा कि जो हमारा निफ्टी डेटा इंडिकेटर और बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर है, दोनों पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं। ये 2 दिन के बाद अ, एक निफ्टी में डेटा इंडिकेटर फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत अहम बात है और मार्केट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अभी अगर हम दूसरे चीज़ों की बात करें, तो हमने जब पिछले हफ्ते देखा तो जो मिड टर्म ट्रेंड चेकलिस्ट था, उसमें 18,080 के लेवल आ रहे थे, जो कि 30-40 पॉइंट बढ़ गए हैं और वहीं पर बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 43,122 का लेवल आ गया है, जो कि पहले 43,000 के आसपास था। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी एक आपको अप मूव मिला है, कुशन मिला है। अगर मैं और गहराई में आकलन करूँ, तो इंडेक्स सेंटिमेंट को अगर आप नोटिस करेंगे, तो इंडेक्स सेंटिमेंट में काफ़ी हद तक मेटल्स और फार्मा को छोड़ के बाकी सारे जो मेजर इंडाइसेस हैं, ऑटो लीजिए, एफएमसीजी लीजिए, आईटी इनफैक्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग आपको दिख रहा है। तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं, ये भी आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इनिशियल लेवल की मैं बात करूँ, तो मार्केट पॉजिटिव है। तो इनिशियल एनालिसिस के बेस पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आज शॉर्टिंग का दिन नहीं है। आप कोई भी शॉर्ट पोज़ीशंस ना लें तो बेटर है। अभी हम लोग अगर आगे एडवांस थ्योरीज़ पर बात करेंगे, तो एडवांस थ्योरीज़ पर सबसे पहला निकल कर जो आता है, वो ये आता है कि हमारा निफ्टी का ऑप्शन डेटा इंडिकेटर क्या बोल रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो कॉल साइड में जो मनी फ्लो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है और उस एक पॉजिटिव वैल्यू आपको दे रहा है। 18,300 पर लगभग आपका 1,36,44,000 अभी चेंज हो गया है बात करते-करते। 1,36,69,150 का। वहीं पर 18,500 की कॉल में से पैसा बाहर निकल रहा है, यानी कि थोड़ी बहुत राइटिंग वहाँ दिख रही है। कॉशियसली बहुत सारे लोग चल रहे होंगे, इसीलिए एक स्ट्रैटेजी के तहत शायद उन्होंने 18,500 को सेल करना बेहतर समझा। वहीं पर अगर आप देखोगे तो पुट साइड में अगर चलता हूँ, तो पुट साइड में आपको बहुत हद तक मनी फ्लो बाहर निकलते मिलेगा, जिसमें से मेजर पैसा जो बाहर निकल रहा है वो 18,300 की पुट में से बाहर निकल रहा है, जो कि करीबन 1 करोड़ के आसपास है। तो ये दर्शाता है कि जो बेस फॉर्मेशन है, हम आगे समझेंगे कि बेस फॉर्मेशन 18,300 पर कैसे बन पा रहा है और वहीं पर जहाँ पर 18,300 पर मनी फ्लो आ रहा है, तो मेजर जो अब रेजिस्टेंस ज़ोन रह जाता है, वो क्या रहता है, वो हम आगे समझेंगे। तो ये सब जानकारी आपको होम पेज पर मिल जाती है, जिससे कि आपको एक डायरेक्शन मिलता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ निफ्टी ओआई टेबल की, तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका हाइलाइटेड है येलो में, उसके सामने वाली स्ट्राइक प्राइस 18,300 ये आपका सपोर्ट बनता है। वहीं पर सबसे ज़्यादा जो राइटिंग हो रही है पुट साइड में, वो 18,350 में हो रही है। तो ये एक और फैक्टर है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। यानी कि हर बार ये आपको ये बताया जा रहा है कि शॉर्टिंग आज के मार्केट में इस डेटा को देखते हुए आपको नहीं करनी चाहिए। अटेम्प्ट अगर आप करेंगे तो वो भी फ्रूटफुल नहीं होगा। अगर कोई भी बेयरिश पोजीशन का अटेम्प्ट आप करते हैं, तो भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता है। कोशिश ये करिए कि प्रॉफिट बुकिंग अगर आए,
ऊपरी लेवल पर, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों आएगी। 18,400 पर आप देखिए तो 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। उसके ऊपर और चलेंगे तो 18,500 पर 68 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो उसके चलते होगा क्या कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जो नीचे के लेवल्स पर लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है उनको लिक्विडेट करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की आप स्ट्रैटेजी अपनाएं, बुलिश ही रखना है ओवरऑल सेटअप। अगर आपको 300 के आसपास का लेवल मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी बुलिश स्ट्रेटेजी आप अटेम्प्ट करेंगे तो वो 18,400 के ऊपर। अभी स्पॉट क्या चल रहा है, अभी स्पॉट लगभग लगभग 18,380 चल रहा है, तो कि 20 पॉइंट का आपके पास गैप है। तो अगर तो 18,400 के ऊपर निकले मार्केट, अब वो कैसे निकलेगा मार्केट, अगर आप देखोगे तो ये 34 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है इसको रिड्यूस होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये जो राइटिंग हो रही है इसको या तो सेम लेवल पे रहना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। एक और आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग जो चीज है वो 18,400, जो कि इन द मनी अभी के लिए है पुट ऑप्शन, वो भी 400% राइटिंग हो रही है। तो राइटिंग बहुत प्रोमिनेंट है, पुट राइटिंग। तो और जो कॉल राइटिंग है वो हो रही है, लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं हो रही है जितनी तेजी से पुट राइटिंग हो रही है। अगर मैं स्लोप की बात करूं या पीसीआर के मूवमेंट की बात करूं तो आप देखेंगे पीसीआर ऑलमोस्ट 9:30 बजे से 1.01 से लेकर 1.64 आ गया है। यही चीज निफ्टी इंट्राडे ट्रेंड में भी आपको दिख रही है। आप ये देखिए किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड है ये पॉजिटिव बना हुआ है। वहीं पर अगर मैं अब बात करता हूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि काफी चीजें आपको क्लियर होती दिखेंगी। सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से हमने बैंक निफ्टी की शुरुआत करी थी। तो 43,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बना हुआ है वो 43,800 पर बना हुआ है। तो आपको मेजर जो सपोर्ट है वो 43,500 पर देखना है, और इमीडिएट सपोर्ट आपको 43,800 पर देखना है। वहीं पर हम वापस अगर बात करते हैं तो 44,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं 44,000 के ऊपर जाने में थोड़ी सी वेट कर रही है। और अगर तो ये निकलता है 44,000 के ऊपर, तो इसका निकलना भी इस बात पे निर्भर करता है कि ये चेंज इन ओआई जो है, जो अभी आपको 22 लाख के अराउंड दिख रहा है, ये कम होना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल जो बनेगा वो शायद 44,200 और 44,400 बनेगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर मैं चेंज इन ओआई की भी बात करता हूं तो आप क्लियर कट एक गैप देख सकते हैं यहाँ पर। दोनों चेंज इन ओआई में 150% 43,800 में हो रही है, 43,700 में 122% हुई है, और 43,600 में 65% हुई है। उसके विपरीत अगर कॉल साइड में अगर आप देखोगे तो 43,800 की कॉल में खाली 40% एक्स्ट्रा राइटिंग हुई है। वो हो सकता है कि लोगों ने हेज करने के लिए एट द मनी कभी बेची होगी, तो वो इन द मनी अभी हो गई है। तो इसी प्रकार आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी में भी आपको कोई भी बेरिश पोजीशन नहीं बनानी। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस लेवल पर कॉल लेने में, तो आपको कम से कम पुटे तो नहीं लेनी है। आपको अगर लग रहा है कि डिप आएगा तो आप वेट कर सकते हैं डिप का, नहीं तो मेरी राय तो ये है कि अगर 44,000 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक होता है और ऊपर इंटरेस्ट रिड्यूस होता है, जो चेंज इन ओआई है वो 22 लाख से रिड्यूस होता है, तो डेफिनेटली एक अप मूव आपको मिल सकता है जो कि 44,400 और 44,200 तक लेके जाएगा। अगर मैं ट्रेजेक्टरी की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेजेक्टरी भी अगर आपके देखिए नेगेटिव ट्रेजेक्टरी से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेगेटिव टोन से, जो 9:30 बजे नेगेटिव टोन बना था उससे कितना शानदार तरीके से ये निकला है। और वीवैप तो आप देख ही रहे हैं, वीवैप बाय में है, यानी कि फ्यूचर प्राइस एक्शन बाय
हो रहा है। सेम वे में निफ्टी का भी फ्यूचर वीवैप आपको बाय ही मिला था थ्रू आउट। तो चार्टिंग के बेस पर हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से स्थिति उभरती है। तो निफ्टी ओआई चार्ट ये देखिए आप 18,300 पर आपको क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि पुट राइटिंग ज्यादा है कॉल राइटिंग से, तो वहां पर आप वेट कर सकते हैं कि यहाँ सपोर्ट बन रहा है। वहीं पर जैसे कि हमने पिछले कई सेशंस में भी देखा कि 18,350 पर या 18,250 पर या फिर 18,200 पर कॉल और पुट में फाइट होती है, और फाइट में जो जीतता है वो उसी डायरेक्शन में निकलता है। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से पुट ऑप्शन थोड़ा सा पिछड़ रहा है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको एक स्थिति ये मिलती है कि 18,400 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या तो आ सकती है, नहीं तो अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ऊपर के और बन सकते हैं समीकरण। ये देखिए अभी आप चेंज हुआ है तो चेंजेस भी आपको रिफ्लेक्ट हो गए हैं। ये 11:15 बजे का चेंज पैटर्न है, तो आप देख सकते हो। और आज के दिन अगर पैटर्न देखेंगे तो क्लियर कट एक सिनेरियो बनता है कि पुट राइटिंग हावी है। आप अगर ये लेवल देखेंगे 18,300 से 18,400 तक का, एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ 18,300 से 18,400, तो आपको ये पुट राइटिंग के जो कैंडल्स हैं रेड वाले वो काफी प्रोमिनेंसी में दिखते हैं। यही स्थिति कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी में भी मिलेगी। बैंक निफ्टी ओआई चार्ट अगर मैं खोलूंगा तो क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर भी बनती है कि 43,500 पर यहाँ पर की हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बना हुआ है, वहीं पर 44,000 में बना हुआ है। अगर मैं आज की स्थिति की बात करता हूं तो आज की स्थिति में आप ये देखेंगे कि 43,800 तक भी आपको पुट राइटिंग ज्यादा मिलेगी। वहीं पर 43,900 और 44,000 पे दोनों में फाइट चल रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर 44,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम होता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ है, और नहीं तो आप ये मान के चलिए कि आपको बेयरिश स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है। तो कंक्लूजन आज के इस सेशन का क्या रहता है कि आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी है, पुट साइड नहीं बैठना है, बेयरिश साइड नहीं बैठना है। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है इस लेवल पर कोई बाय पोजीशन लेने के तो आप छोड़ सकते हैं ट्रेड को, और वेट कर सकते हैं कि 18,400 का लेवल पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, तब आप 18,400 का एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो बाय ऑन डिप्स का वेट कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में भी वही स्थिति है कि 44,000 का लेवल पर अभी बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है, और अगर वो डिसाइसिवली तोड़ने की पोजीशन में आता है तो उसको जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो रिड्यूस होना पड़ेगा 44,000 पे। तो थैंक यू वेरी मच। यही एक सेशन मेरा छोटा सा था आपको ये समझाने के लिए कि करंट सिनेरियो में बैंक निफ्टी और निफ्टी को किस प्रकार ट्रेड करना है। थैंक यू।